गुड्डू मुस्लिम के लिए कुछ बताना चाह रहा था, अतीक कुछ बताना चाहता है, बता भी रहे, खोलता तो वो बहुतों के राज खोलता, वो राज दबे रह गए। ये गलत होया कि राज दबे रह गए, वो और निकलने थे राज। अच्छा, अतीक अहमद की हत्या से आप सहमत है कि अतीक इस तरह के दुर्दांत अपराधियों का ऐसा ही हस्त्र होना चाहिए? नहीं, हर्ष तो होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा जल्दी हो गया ना। और करवाया तो किसने करवाया? तो उन्होंने ही है, उन्हीं की पार्टी ने करवाया, मुलायम सिंह की पार्टी ने करवाया। ये मुलायम सिंह की पार्टी ने बिल्कुल इन्हीं का काम है, जिन्होंने बनाया। अब उन्हीं की पोल खुलती। अब वो जो राज खोल रहा था, वो रोज और राज खोल रहा था, वेपन जंगल में से निकलवा के ला रहा, वो दबे पड़े हैं, इनका पैसा बरत रहे हैं। ये पार्टी उस अतीक का पैसा कौन बरत रहा? अतीक का पैसा यही बरत रहे हैं। वो पैसा जो है ना, वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि योगी राज में मायावती हो, ओवैसी साहब कहते हैं खाली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान लोगों को, जब मुसलमान नहीं था, जब जो हिंदुओं को मारता था, यही तो करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम यही करते हैं, और बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती। हिंदू मुस्लिम ये करते, जब हिंदू मुस्लिम नहीं दिखता था, जो हिंदुओं को मारता था, अब वो मार दिया तो मुस्लिम है। और जब वो मार रहा था तब कौन था वो? तब ये क्यों नहीं बोला इन्होंने? जब इन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि भाई मुस्लिम ने हिंदू मार दिया, तब तो इन्होंने ये बात नहीं बोली। अब इनको दिख गया कि मुस्लिम मार रहा है। इन्होंने ना मरवाया है, और मरवाया भी इसी पार्टी ने मरवाया, मुलायम सिंह की पार्टी। छोटे छोटे बच्चों पे इतने 7-7 लाख के 8-8 लाख के कहां से वेपन आ जाएंगे उन बच्चों पे? किसने दिलाए? वो खुलना चाहिए राज। योगी खुलवाएगा राज, खुलवाएगा, इन्हें नंगा करेगा योगी। राज खुलना चाहिए। कैसे देखते हैं जी पूरा का पूरा ये चल रहा है? योगी जी जो करते अपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत करते, लेकिन ये तो बदनाम करने की योगी जी को साजिश है, जिससे दंगे भड़के, हिंदू मुस्लिम दंगे हों। इसमें उनका कोई लॉजिक नहीं है। योगी जी को क्या बेनिफिट है इससे? ये जो बेनिफिट है, पूरा का पूरा बेनिफिट जो जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी को जा रहा है, क्योंकि उनके राज खुलने थे सारे। उनके राज खुलते तो सारे उनका काले करतूत सामने आते। अब योगी जी को वो इलेक्शन में 2024 में फायदा लेने के लिए हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अच्छा, आप लगता है मतलब वोट बैंक की पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये सब योगी जी को बदनाम करने की हो रही है। उनके मन में तो है ही नहीं कभी हिंदू मुस्लिम। वो तो केवल वो किसके लिए कर रहे हैं? वो सबके लिए कर रहे हैं। वो जिसके लिए भी कर रहे हैं, अगर मकान तोड़ रहे हैं, हिंदू को भी तोड़ रहे हैं, मुस्लिम के भी तोड़ रहे हैं, वो गलत के साथ है। वो गलत के साथ नहीं है, वो तो सही के साथ है। योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये आज से नहीं है, ये पहले से ही हो रहा है। ये पहले से ये छाती पीटनी शुरू कर दी इन्होंने। ये छाती पीटते हैं, गलत खुद करवाते हैं, खुद गलत करवाएंगे, ये खुद बनाएंगे। ये मुक्ता अंसारी और ये दुनिया भर के, ये किसने बनाए? इन्होंने ही बनाए। लेकिन आज तो उनके लिए रोया जा रहा है। रो रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं। इनको ये वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति है, और कुछ भी नहीं है। ये योगी जी नहीं करते ना मोदी जी भी वोट की राजनीति नहीं करते। अगर वोट की करते ना, नोटबंदी करते ना, जितने भी ये काम करे ना मोदी जी ने, ये ना करते। अगर इन्हें वोट चाहिए, इन्हें वोट नहीं चाहिए, इन्हें देश चाहिए, इन्हें देश चलाना है, देश बचाना है। कैसे देखते हैं जो पूरा का पूरा घटनाक्रम अतीक अहमद का हुआ? अतीक अहमद का जो घटनाक्रम है वो सही हुआ। इन्होंने जैसा करा वैसा, जैसा इन्होंने बोया वैसे काटा। ये समाजवादी पार्टी का जो था, इसका कार्यकर्ता था, ये इसका सांसद है, विधायक रहा, तो इसी ने ही इन्हें मरवाया, क्योंकि फायदा और किसी को नहीं होना, फायदा समाजवादी को ही होना था। लेकिन योगी आदित्यनाथ पे जो आरोप लग रहे हैं कि जो योगी के ऊपर आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि वो कानून के दायरे में काम करता है। और ये इनकी पोल खुल रही थी, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया। यानी आप देख रहे हैं विपक्ष की साजिश है कहीं ना कहीं। विपक्ष पूरी तरह से साजिश में है। जब ये योगी की बात खोले गए, जब ये 3 लड़के पकड़े गए हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं, तो इनके पास इतनी बड़े बड़े गन कैसे आ गई? 8-8 लाख रुपए की गन कहाँ से आ गई इनके पास? ये तो सवाल खड़ा हो रहा है। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मूलचंद है जी। कैसे देखते हैं जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद षड्यंत्र के तहत काम हुआ है? अगर ये अगर नहीं मारा जाता तो बहुत कुछ राज खुलते, बहुत राज खुलते, और राज खुलते ना, ये बड़े सरगना बड़े जो पहले ये नेता रह चुके, सारे नेता फंसते, तो इस वजह से इसको मरवा दिया कि हमारा नाम नहीं है, इसलिए इसको मरवाने में फ़ायदा है। ये सब षड्यंत्र के तहत मारा गया है, नहीं बाकी ये मरने वाला नहीं था। वो तो वैसे ही फंस गया था, बचने वाला तो वैसे भी नहीं था, वैसे भी फांसी होनी थी उसे, परंतु इसे मरवाने से इनको बेनिफिट हो गया कि आगे के राज नहीं खुले। अतीक अहमद की हत्या जो हुई है, बहुत सारे कह रहे हैं कि गलत किया गया। अतीक अहमद के साथ क्या ऐसा हश्र होना चाहिए था कि कानूनी तौर पर ही सजा मिलनी चाहिए? नहीं, कानूनी की तौर पर मिलती तो अच्छा था, परंतु जल्दी मरने से ये हमारे इसको राज नहीं खुल पाए। अगर राज खुलते ना तो ये सारी सच्चाई सामने आ जाती।
सच्चाई सामने, बिल्कुल सारी सच्चाई सामने आ जाती और इसकी जांच होनी चाहिए। ये किसने बनवाया, किसने करवाया, इन्हीं विरोधियों ने करवाया, क्योंकि इन्हीं को फायदा होने वाला था। हाँ। पंडित जी कैसे देखते हैं जो पूरा का पूरा घटनाक्रम अतीक अहमद को लेकर हो रहा है इस समय? अतीक अहमद कोई भला आदमी नहीं था। कितनी आत्माएं उसने सताई थी, उन आत्माओं का कोप, उनका दुष्परिणाम उसके ऊपर मंडरा गया, जो उसकी फटाक से हत्या कर दी गई। उन नादान बच्चों को भी समझ नहीं आ पाया कि हमको भुनगा बनाया जा रहा है, मोहरा बनाया जा रहा है। बच्चे समझ नहीं पाए, उनको एक योजना के तहत उन बच्चों को फुसला करके और सपा ने उनका सफाया करा दिया। लेकिन जैसे आप पंडित हैं, मंदिर के पुजारी हैं, एक बात ये समझ, जय श्री राम के नारे भी उन लड़कों ने लगाए। उन लड़कों ने जब उन्होंने हत्या की अतीक अहमद की, इसके बाद जब पुलिस उनको पकड़ रही थी, वो जब अपने आप को सरेंडर कर रहे थे, तो उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। कैसे देखते हैं जब कोई इस तरह की घटना करने के बाद प्रभु का नाम लेता है? देखिए, हिंदू जाति का जय श्री राम कहना तो धर्म है। कोई इसमें जो जैसा खाएगा वैसा ही बोलेगा। हिंदू थे इसलिए जय श्री राम बोले। जय श्री राम बोलना कोई आपराधिक नहीं है, कोई गलत नहीं है। उन्होंने तो केवल कि सपा की चाल को समझ नहीं पाए। सपा ने जो पैसे बरते हुए हैं वो पैसे ना देने पड़े, वो यहाँ की तो रह जाएं, इस तहत में सारी योजना बना करके उनकी हत्या करवा दी। बच्चे नादान थे, ना समझ बच्चा है। उस बच्चे के समझ में ये नहीं आ पाया कि तुमको फंसवा देंगे, बस जैसा कहा वैसा कर दिखाया। लेकिन जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है पंडित जी की, हिंदू आतंकवाद को लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो उसको फिर कैसे काउंटर करेंगे कि हिंदू भी अब आतंकवादी होते हैं, इस तरह से मर्डर करते हैं, जय श्री राम का नारा लगा के, उस नैरेटिव को कैसे काटेंगे आप? बात यह है कि जो चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव की वजह से कि बाबा को बदनाम करें, ये साजिश चल रही है। सारी विपक्षी पार्टियां सारी एक हो रही हैं, जबकि यूपी में राम राज्य हो रहा है डंके की चोट पर। और योगी बाबा की तो मांग जगह जगह हो रही है। पंजाब भी मांग रहा है, उधर में बंगाल भी मांग रहा है। योगी बाबा का कोई तुलना नहीं है। योगी बाबा को तो हर जगह मांग हो रही है। ये केवल साजिश हो रही है बदनाम करने की। साजिश हो रही है, साजिश। सारी विपक्षियां पार्टियां केवल बदनाम करने की वजह से योगी बाबा के पीछे लगी हुई हैं। योगी बाबा तो सबके लिए समान रूप से हैं। कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम? जो आपने अभी कहा कि जय श्री राम के नारे उन्होंने लगाए, जय श्री राम के नारे तो उनसे लगवाए गए हैं। पहले से उनको सिखाया गया है कि आपको गोली चलाते समय आपको जय श्री राम के नारे बोलने हैं, ताकि हिंदू समाज बदनाम हो और भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो और योगी जी बदनाम हो, इसलिए लगवाए गए हैं नारे। और जो अतीक अहमद की जहाँ तक सवाल है, जो हुआ वो अच्छा हुआ है। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने भी तो कम से कम हजारों आदमियों को मारा है, तब उनके परिवार नहीं उजड़े, उनके परिवारों को दुख नहीं हुआ। और आज अतीक अहमद मर गया तो सबको दुख हो रहा है। और रहा सपा का सवाल रहा, सपा ने तो ये जानबूझ के करवाया है, क्योंकि इसके राज खोलने थे, कई लोगों के नाम मानने थे। और उसने तो उस समय मरने से पहले गुड्डू मुस्लिम का नाम भी ले रहा था, लेकिन नाम ले रहा था उसी समय गोली उसको मारी गई है। तो इसके पीछे साजिश आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का, आप क्यों ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी का हम इसलिए कह रहे हैं कि विधायक उसने बनाया, सांसद उसने बनाया, और जब कि पता था कि ये दुर्दांत इतना आतंकवादी है, इतना खतरनाक आदमी है, फिर भी उसको सांसद बनाया, अपनी पार्टी में शामिल किया। मायावती ने भी तो इनको चुनाव लड़वाया था ना। मायावती ने निकाल भी तो दिया था, मायावती ने तो निकाल दिया था। जब मायावती को पता लगा कि इसकी ये हरकत है, तो मायावती ने तो निकाल दिया था। फिर ये समाजवादी पार्टी ने 2 बार लिया इसको, 2 बार इसको पार्टी में लिया और सांसद बनाया, और इसके लड़के को बनाया, इसकी घरवाली को बनाया। भाई जब दूसरों के मर रहे थे तब कोई दुख नहीं था। अब अतीक अहमद मर गया तो सबको परेशानी हो गई, सपा वालों को परेशानी को सबसे ज्यादा है, सबको परेशानी हो गई। एक सवाल मैं लूंगा, अतीक अहमद की जिस तरह से हत्या हुई, ओवैसी साहब कहते हैं कि जब से योगी जी आए खाली मुसलमानों को टारगेट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों को अकेला टारगेट नहीं करा जाता। जो गलत काम करेगा उसको सब योगी जी टारगेट कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, से कोई ईसाई हो, और सबको होना चाहिए।
जैसे अतिक जो है विधानसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, केंद्र में रहे, ऐसे आदमियों को तो नागरिकता समाप्त करके ऐसे गद्दारों को देश में से निकाला जाना चाहिए। निकाला जाना चाहिए। बहुत सारे और लोग हैं। माता जी, एक सवाल आपसे और लूंगा, एक सवाल मैं आपसे और लूंगा कि जिस तरह से अतीक अहमद के लोग ओवैसी साहब का जो बयान आ रहा है इस समय कि लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, मुसलमानों की हत्या की जा रही, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? इसने किसकी हत्या की थी? जब ओवैसी कहाँ मर गया था? ओवैसी जब जिंदा नहीं था। ओवैसी के तो यही शुरू से यही है। उसको तो ये है कि उसकी पार्टी का नाम क्या है, उसकी पार्टी का नाम का पता है? हाँ, मुस्लिम नाम से, हाँ मुस्लिम पार्टी से वो यही बोलेगा। वो तो उसको शुरू से यही छाती पीटता आया। वो बन रहा है कि वो सोचे कि मुसलमानों का मैं नेता बन जाऊं, लेकिन वो नहीं बन पाएगा। लेकिन ममता बनर्जी भी तो कह रही है, विरोध कर रही है कि योगी राज में। और ममता बनर्जी की बात करें, कलकत्ता के अंदर मुस्लिम समाज की द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया अतीक अहमद को लेकर। अपने वहाँ देख ले, वहाँ कितना बुरा हाल है। ममता के यहाँ कितना, वो बोलेगी छाछ बोले से बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद, वो भी बोलेगी। वो तो बहुत खुद बोलने लायक नहीं है। उसके यहाँ चुनाव के बाद में उसने इतना नरसंहार करवाया था वो उसने मुमताज ने। उसका नाम ममता नहीं है, मुमताज कहती हूँ मैं तो, मुमताज। वो मुमताज वो पढ़ने लग जाती है। वो लगता है कि राजनीति हो रही है, सब बहुत तगड़ी राजनीति, लेकिन कुछ नहीं है। ये सारे भेड़ बकरिया जितने शेर भगेड़े हैं ना, कुत्ते बिल्ली सब एक तरफ हो जाओ, समझ लो दूसरी पाड़ पे शेर है। समझे? दूसरी पाड़ पे शेर है। और 24 में ये जितना मर्जी, ये राजनीति के ये है कि 24 में कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी आ रहे हैं दोबारा, 24 में भी मोदी जी आ रहे। मोदी जी आएंगे। मोदी ने जितने भी ऐसे काम करे, मोदी जी ने सब में लात मार मार के सीधा बाहर, ऐसे कानून में लात मार के बाहर भगाइए। धारा 370, 3 तलाक, ऐसे 24 में जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी आ रहे हैं, फिर 24 में आ रहे हैं, और हो सके 29 में भी आवे। 29 की भी तैयारी हो जाएगी, ये देख लो। बिल्कुल माता जी, सही है, सही है, सही है ये। अरे देखो भाई, एक मेरे पे ज़्यादा नहीं बोला जाए क्यों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जो ये हुआ ना, अच्छा हुआ। वो किसी के लाल नहीं थे जो अभी वो ख़त्म हुए, पुलिस वाले मारे, जब तो न किसी ने उठाई। ये जो हुआ, ऐसे को तो फांसी लगनी चाहिए, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी। गलती होगी, इसको लगनी चाहिए फांसी, लेकिन बहुत जल्दी हो गया। ये बहका के इन्होंने, ये समाजवादी की पार्टी के ये बहका के इन्होंने, क्योंकि पैसा बरत रहे हैं, उन्हीं के पास पैसा है। हाँ, ये और फिर इन्होंने तैयारी है कि ये इसको बदनाम कर दें, योगी जी को बदनाम कर दें किसी तरह। इन्होंने ये साजिश रची है, ये हाँ साजिश रची है बदनाम करने के लिए योगी जी को। लेकिन जितना मर्जी कर लें, सूरज की तरफ के धूल उड़ाओगे ना, वो कभी नहीं हटेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वैसे ही चमकेगा। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? बस इस घटनाक्रम को इसी प्रकार से देखते हैं कि योगी जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये योगी जी की छवि जो है ना, जो बनी हुई है, समाज में जो कार्य किए हैं, इस छवि को ये खराब नहीं कर पाएंगे। बाकी बड़ा दुख होता है हमें कि हमारे जो देश के मोमडन भाई हैं उस समय कहाँ मर जाते हैं, जब बंगाल में अभी रामनवमी पे हमारे हिंदू बहन भाइयों पे हमला हुआ, कई हमारी बहन बेटियों को उठा के ले गए और अभी तक उन बहन बेटियों को पता नहीं लगा। प्रशासन भी जांच पड़ताल में लगा पड़ा है। बड़ा सोचने वाली बात है कि उस टाइम ये गैंग कहाँ चली जाती है, उस टाइम आपके दिल में दर्द नहीं होता, उन बहन बेटियों के लिए आप शब्द नहीं निकालते। और इस आतंकवादी के लिए जो एक ये अत्याचार गरीबों पे कर रहा है, इसके लिए आप कहते हो ये बहुत गलत मर गया। तो आप भी भगवा पहने, योगी जी भगवा पहनते, भगवाधारी हैं, और उनको लेकर जो सारे आरोप है, तो क्या लगता है 24 में कुछ प्रभाव पड़ेगा ये जो सारे आरोप लग रहे हैं? देखिए, सत्य के साथ जनता है और इन पे कोई प्रभाव, ये आगे आने वाले समय में इन्हीं को विजेता, यही आगे जीतेंगे। और बाकी इनको जो है ना, जो भी इनके सम्मान को चोट पहुंचा रहा है उसको सही जगह पहुंचा दिया जाएगा। और बाकी इनकी छवि को जो आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता जानती है, उनकी छवि को आप खराब नहीं कर सकते। और हर हिंदू भाई और मोमडन भाई भी योगी जी के साथ है। तो जय श्री राम। ये सब जानते हैं, जनता सब जान चुकी है इनकी चाल को। ये जितना मर्जी कर लें तो घुमा फिरा के वहीं ये राजनीति करके चक्कर में है कि भाई अगर 24 के लिए, 24 इसलिए सारे विपक्ष एक हो रहे हैं। और ये लूट की छूट इनके लिए नहीं है, ये सोच रहे हैं हमारे लिए लूट की छूट हो जा, ये अपना वो बचाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार बचाने के लिए। केजरीवाल भी कूद पड़ा, जो कहता था, बात बात पे कहता था सोनिया जी जेल जानी चाहिए,
सोनिया जी, ये शीला जी जेल जानी चाहिए। अब क्या हुआ, कहाँ है केजरीवाल, किसकी गोद में बैठा है? उसी की गोद में बैठा है। ये खुद जेल जाएगा। भ्रष्टाचार की छूट, मतलब छूट देते ही ना, इनको लूट की छूट नहीं देने वाले मोदी जी। नहीं ऐसा करने, ना वो खाएंगे ना खाने देंगे, इनके हलक में से निकालेंगे बाहर, वापस निकालेंगे। कैसे देखते हैं जो अतीक अहमद की हत्या हुई है? ये तो ठीक हुआ है, पर जो ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकारी सुविधाएं आ रही है, मैं जिला बागपत यूपी का रहने वाला हूँ, मेरे आंखों के आगे की बात है। जो सरकारी मकान आए हैं उनमें से 100 में से 80 घर मोमडनों के बने हैं। टॉयलेट जो है 100 में से 90 टॉयलेट मोमडनों के बने हैं। क्या योगी जी मोमडनों को सरकारी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं? अगर मोदी जी, योगी जी मुसलमानों को टारगेट करते तो सुविधाएं हिंदुओं को देते, खाली मुसलमानों को क्यों देते? ये तो एक ओवैसी जी की भड़काने वाली, पब्लिक को, मुसलमानों को भड़का अपनी। अतीक अहमद की हत्या पर बहुत सारे लोग इस समय छाती पीट रहे हैं कि अतीक अहमद को मार दिया, अतीक अहमद जी कहने लगे हैं लोग। कैसे देखते हैं, क्या अतीक अहमद का यही हश्र होना चाहिए था? इससे भी बुरा होना चाहिए था, इससे भी बुरा। ये कुछ नहीं होया, ये तो सिर्फ कांग्रेस मुलायम सिंह वालों की चाल है। उनके अभी उनसे पूछताछ चल रही थी, अभी उनसे उनके और मुद्दे उखड़ते, वो तो उन्होंने अपने आदमी भेज कर मरवा दिया। नहीं, मुलायम सिंह का कुंडवा भी जेल में होता, लालू का कुंडवा भी जेल में होता, सबका कुनबा जेल में होता। बहरहाल ये जो है, ये जीते ओसामा जी भी लगाने वाले हैं। ये तो ये वो अतीक जी नहीं, ये ओसामा जी को भी ओसामा जी, ये कांग्रेस वाले, ये जी, ये विपक्ष वाले, उनको भी आतंकवादियों को ये जी लगावे हैं। जी तो लगाया है। तेजस्वी यादव ने जो आरजेडी से हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अतीक जी के साथ गलत किया गया। देख लो इनका देखा ना, इनका चरित्र दिख गया ना, सबके सामने जी लगा रहे हैं। ये ऐसा ही है, ये पाकिस्तान में जाके कहेंगे कि उन्हें हटाओ और हमें बनवाओ, उन्हें हटाओ हमें बनवाओ, हमें यही है। ये सारा घुमाए फिराए के राजनीति आ रहा है कि 24 में कैसे भी, लेकिन इनको नहीं जीतने वाला, ये कहीं नहीं आना है। जितना मर्जी कर लो ये, हाँ जितना मर्जी गैंग बना लो। झुंड कौन बनावे? कुत्ते बनावे झुंड। शेर तो अकेला ही काफी है। शेर तो अकेला काफी है। कैसे देखते हैं अतीक अहमद की जो हत्या हुई है? बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? लोगों को जो देश के गद्दार हैं, हाँ। एक बताओ, सेठ पद पे बैठने के बाद भी ऐसा काम कर रहा है, गद्दारी देश के प्रति कर रहा है, जो एसआई का एजेंट है, सब कुछ है, तो ऐसे आदमियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसे क्या कानून व्यवस्था, कानून बनना चाहिए। जो विधायक, MP, MLA, जो नगर परिषद, जो भी देश के प्रति गद्दार मैंने, इनको सजा तगड़ी से तगड़ी मिलनी चाहिए। तगड़ी सजा। हाँ। तो क्या देख रहे हैं पूरा का पूरा इस समय पूरे देश में एक ही चर्चा, अतीक अहमद, अशरफ अहमद को लेकर बड़ी राजनीति है। कैसे देखते हैं इस पूरे कांड को? नहीं, ऐसा है कि पुलिस जुडिशल में कस्टडी में हत्या नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए। जो जुडिशल कस्टडी में था ना, पुलिस की उसमें था, उसमें हत्या नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये हत्या हुई है तो ये बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए किसी असामाजिक तत्व ने ये कराई है। मतलब साजिश देख रहे हैं। साजिश है इसमें, जिससे सरकार जो है, सरकार का थोड़ा सा बदनामी हो। बाकी ऐसा नहीं है। और जहाँ तक मोमडनों का सवाल है, योगी जी ने शुरुआत जो की थी, पहले जो विकास जहाँ से ब्राह्मणों से की थी, उसका इनकाउंटर करा के उसके मकान को तोड़वाया था पहले। ऐसा नहीं है कि मोमडनों के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है, योगी जी सभी उन्हीं के खिलाफ है। सबसे पहले शुरुआत ब्राह्मण से की थी, विकास जहाँ से वो ब्राह्मण था, विकास दुबे।